इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान। 50,000। पार्टी के लोग हैं, चाहे उनकी पार्टी से बाहर के लोग हैं, ट्रम्प के, वो सभी सबके सब यही देख रहे हैं कि एकदम से भारत के साथ जिस तरह के रिलेशंस हो रहे हैं ट्रम्प के या अमेरिका के, वो शायद कुछ देर से तो चलेंगे, लेकिन ज्यादा अरसे चलते हुए दिखाई नहीं देते। लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अब तो ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब के जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया ने होस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वो समझते हैं कि ये हमारी टर्न है, और तमाम क्वाड लीडर्स को, वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उनको इंडिया आना है। बहरहाल अब सुनने में ये भी आया कि जी इंडिया ने उनके जापानीज़ के कहने पे ये कहा है कि जनाब हम साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ा सीरियस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, रशियन प्रेसिडेंट को भी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी। सी में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न है हमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सीरियस कंसर्न है तो नरेंद्र मोदी तो जापान जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है भारत जापान रिश्तों से। जापान ने भारत पर बड़ा भरोसा जताया है। अगले 5 सालों में जापान भारत से 50,000 कुशल और अर्धकुशल कामगारों को बुलाएगा। जी हाँ, भारत और जापान के बीच हुआ एक मानव संसाधन सहयोग समझौता। इसके तहत आने वाले 5 सालों में 50,000 भारतीय जापान में काम करेंगे। ये लोग सिर्फ मजदूर नहीं होंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अपना स्किल दिखाएंगे। जापान ये कदम क्यों उठा रहा है? क्योंकि जापान इस समय बड़ी वर्कफोर्स कमी का सामना कर रहा है और भारत को दुनिया के सबसे बड़े टैलेंट हब के रूप में देखा जा रहा है। भारत के युवाओं की स्किल और मेहनत पर जापान का भरोसा यही दिखाता है कि भारतीय वर्कफोर्स की डिमांड दुनिया भर में है। इस समझौते के साथ भारत सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी ग्लोबल पोजीशन को मजबूत कर रहा है। आज भारत सिर्फ अपने देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। अब जरा पाकिस्तान का हाल भी देख लीजिए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, देखिए जी, इंडिया को तो जापान बुला रहा है और हमें तो IMF भी लाइन में खड़ा करवा रहा है। फ़र्क साफ है दोस्तों, हम टैलेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अब भी लाइन इंपोर्ट कर रहे हैं। यही है नया भारत, स्किल से सशक्त, दुनिया में सम्मानित, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया राइजिंग और दुनिया भी अब ये मान रही है। धन्यवाद। ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। वो इंडिया से जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है $13 अरब जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में $13 अरब, $13 बिलियन इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम डालना से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। ये थोड़ा सा स्लैंग्स है या एक वो वर्ड है विच शुड नॉट बी यूज्ड। सो इसको भी आप समझ लें, ठीक है जी, कि दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर डूइंग। सो इंडिया ने अपने बेसिकली जो ताल्लुकात हैं जापान के साथ वो बहुत 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 अच्छे कर लिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे कर लिए हुए हैं। और